नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विभूति है और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज अंडरस्कोर 30 में। मैं इस चैनल में कुछ आप बीती और कुछ हॉरर किस्से सुनाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं उस हॉरर किस्से के साथ जो मेरे साथ और जो मुझ पर बीती है। तो ये बात तब की है जब मैं अपने इंजीनियरिंग खत्म करके मतलब मेरी इंजीनियरिंग ईयर 2014 में ख़त्म हुई थी। तो मेरी मम्मी का कहना था कि बेटा ग्रेजुएशंस तो कर लिए, अब आगे का क्या प्लान है? अब आगे और क्या करोगे? और उन्होंने बहुत सुना था कि पुणे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जॉब की, तो वो चाहती थी कि मैं भी अपने करियर की शुरुआत पुणे से करूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझसे बातें करती थी और मुझे बताया करती थी कि सीडेक कोर्स होता है जिसमें जॉब 100% प्लेसमेंट गारंटी होता है। तो उसने मुझसे कहा कि विभूति हम मास्टर डिग्री तो कर नहीं रहे हैं, तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लेते हैं। मगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना भी इतना आसान नहीं था। उसने मुझे ये बताई थी कि हमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा सीडेक का। और हम दोनों ने फिर पढ़ाई स्टार्ट करी और भगवान की इतनी कृपा हुई कि शायद वो भी चाहते थे कि हम अच्छे से कुछ कर सकें अपनी लाइफ में। तो हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल भी गया। साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई कि आप कौन-सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो। और हमने अपनी काउंसलिंग के हिसाब से 1, 2, 3 अपनी कॉलेजेस डालते गए। हर एक 10 अप टू 10 तक डाल सकते थे अपने कॉलेजेस, जो आप चाहते हो तो हमने डाल दिए थे और हमको हमारा मन चाहे कॉलेज और मन पसंदीदा शहर हमें मिल चुका था। तो कॉलेज में हमने एडमिशन भी करवाया और हमें एडमिशन भी मिल गया। मेरे मम्मी-पापा की एनिवर्सरी थी 15th ऑफ फ़ेब को और कॉलेज स्टार्ट हो रही थी 18th ऑफ फ़ेब से। तो मुझे चिकन पॉक्स भी हो गया था उस टाइम में। इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो पुणे जाएगी मुझसे पहले और हमारे बीच में बहुत सारी डिस्कशन हुई और फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ, ये ठीक होगा अगर मेरी फ्रेंड जो है वो पहले पुणे चली जाए, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट और कॉलेज की जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब मैं पूरी कर लेती हूँ। और तू जब भी पुणे आएगी या पुणे के लिए निकलेगी तो सीधा वो पीजी आना जो मैं पता करूँगी। तो उसने गर्ल्स पीजी का पता लगाया और मुझसे एड्रेस भी शेयर किया कि और बोली कि विभूति तू जब भी आएगी तो डायरेक्ट उस पीजी में आना। तो हमें पीजी तो बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ, पीजी अच्छा है और हमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं लगा। अच्छा लग रहा था सब चीज़ें, न्यू-न्यू और न्यू स्टार्टिंग एंड न्यू बिगिनिंग सब अच्छा लग रहा था। तो हमने अपने पेरेंट्स को उन्होंने हमारे लिए सारी व्यवस्था की, जैसे हमारे जो कॉलेज के डीन थे उनसे बात किए, हमारे लिए कॉलेज से पीजी, पीजी के लिए कॉलेज, वहाँ के लिए एक ऑटो अरेंज किए और ऑटो वाले से बात किए और फिर उनका जाने का टाइम आ गया। तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग थी कि हम अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे। एक तरफ से अच्छा भी लग रहा था कि अरे यार हमको एक फ्रीडम भी मिल रहा है जिसमें हमको पढ़ना है और कुछ करना भी है। तो विद अ वेरी हेवी हार्ट्स हमने अपने पेरेंट्स को बाय बोला और आगे बढ़े कि हाँ, अपने सपने लेके कि हम हाँ, कुछ करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड थी, उसके पापा जो थे वो चर्च में प्रीस्ट थे और उन्हें आगे होने वाले अ, जो भी बुरा होने वाला है उसका आभास हो जाता था। तो उसके पापा ने पहले ही हमें वार्न कर दिए थे, चेतावनी दे दी थी कि बेटा अपना ख़्याल रखना और जो भी अनहोनी होने वाली होगी, जो भी होने वाला होगा, उससे अभी तुम लोग को सँभल के रहना है।
हमें समझ में नहीं आया और हम लोग ने उनकी बातों को सुना-अनसुना कर दिए। बट उसी रात की बात है, मेरे साथ बहुत अनयूजुअल चीज़ हुई, जो मैंने सोची भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। और मैं रात भर उस चीज़ से लड़ाई कर रही हूँ। मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी फ्रेंड को आवाज़ दी, क्योंकि उस टाइम पे मैं आवाज़ भी नहीं दे पा रही थी अपनी फ्रेंड को। मुझे लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ, सपने में सारी चीज़ें हो रही है या वो हकीकत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो मैंने अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाई, वही वही फ्रेंड जो उसी रूम में सो रही थी मेरे साथ दूसरे बेड पे। मैंने उसको आवाज़ लगाई, तो उसने मुझे बोली कि विभूति क्या हो गया? अब यहाँ पे बात है मेरी फ्रेंड की। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसकी आदत थी कि वो रात को होली बाइबल के वर्सेस पढ़कर और होली बाइबल को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। मेरे आवाज़ देने के बाद जैसे उसने जागी, उसने सबसे पहले मुझे बोला कि अपने बेड को शिफ्ट कर विभूति और वहाँ पे लेके आ जहाँ पे मेरा बेड रखते हैं, तो हम दोनों का बेड एक साथ हो जाएगा। मैंने अपना और उसका बेड मिला के शिफ्ट करके रखी साथ में। फिर उसने मुझे अपने तकिए के नीचे से होली बाइबल निकाली और मेरे तकिए के नीचे रख दी और बोली, अब तू सो जा आराम से और अपन कल सुबह बात करेंगे। तो जैसे सुबह होती है दूसरे दिन की बात है ये, हम लोग कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब उसने मुझसे पूछी कि विभूति तुझे कैसा फ़ील हो रहा है? तू ठीक है ना? मगर मेरा सर बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था, बहुत भारी लग रहा था और तब मैंने उसको बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, सर भारी लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसने मुझसे बताई कि कल तेरे बेड के चारों तरफ कुछ काला साया घूम रहा था और मैंने जब मेरी फ्रेंड को बोली कि तेरे को कैसे पता? तो उसने बोली मुझे दिखाई दिया। तो मैंने जब उससे बोली कि तूने मुझे ये चीज़ कल क्यों नहीं बताई? तो उसने मुझे बोली कि अगर मैं तेरे को ये चीज़ बता देती तो विभूति होता है ऐसा कि अगर तू डर जाती तो वो तुझ पे हावी हो जाती, जो भी साया था या जो भी चीज़ थी नेगेटिव। तो फिर मैंने बोली कि ठीक है, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं। कॉलेज से आने के बाद मैं अपनी फ्रेंड के पापा को सारी चीज़ें बताती हूँ कि हमारे साथ मेरे साथ क्या-क्या हुआ था और क्या मेरी फ्रेंड ने देखा था। उसके बाद उसके पापा ने प्रेयर्स करना स्टार्ट करे और मेरे उस रूम को और बेड को चारों तरफ से बाँधे। और तो फिर मुझे थोड़ा-सा ठीक लगा, फिर मैंने अपने घर में अपने मम्मी-पापा को ये सारी चीज़ें बताई। तो मेरी मम्मी ने हनुमान भगवान की तस्वीर और पापा ने हनुमान चालीसा की एक बुक भेजे। वही ऑटो ड्राइवर भैया के पास से उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और बोले कि इसको लेके जाओ। पापा को मैंने बताई कि हाँ, मेरे पास सारी चीज़ें आ गई है, जो-जो आपने बोले थे, ऑटो वाले भैया ने लाके छोड़ दिए। तो पापा ने मुझसे बोले कि हनुमान चालीसा रोज़ रात को पढ़कर सोना और तकिया के नीचे भी वो हनुमान चालीसा की बुक रखना अपने। और ये भी बोली मम्मी ने कि जो बेटा हनुमान भगवान की फ़ोटो है उसको अपने बेड के ऊपर लगाओ और कहीं नहीं। मैंने मैंने जो-जो मेरे पेरेंट्स बोले, फर्स्ट टाइम घर से बाहर गई थी तो पेरेंट्स थोड़े परेशान भी हो गए थे ये सारी चीज़ों के बाद और तो उन्होंने मुझे जो बोले, जो गाइड किया मैंने वैसा ही की। मगर उसके बाद से मेरी पीजी में जितनी लड़कियाँ रहती थी उनके साथ भी घटना घटना स्टार्ट हो गई। किसी को कभी कुछ फ़ील होता तो कभी किसी को कुछ और कि कोई गलत कर रहा है और सारी चीज़ें वो जो मेरे साथ हुई, वो उनको भी फ़ील होने लग गई। तो हम लोगों ने सब लड़कियों ने मिलके डिसाइड करे कि हम ओनर के पास जाएँगे और उनको ये सारी चीज़ें बताएँगे कि पीजी में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सेफ फ़ील नहीं हो रहा है, पूजा कराओ या कुछ कराओ जिससे हमें अच्छा लगे, हमको शांति मिले। मगर हुआ बहुत उल्टा। जब हम लोग उनके पास गए तो
और जब अपनी चीज़ें शेयर करी तो हम सब लोग ये स्टेटमेंट सुन के शॉक हो गए जब उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है ना तो सरसों का दिया अपने पीजी के रूम के आगे लगा के सोया करो। हम लोग भी वही करते हैं और अपने मेड को भी बोलो जो तुम्हारे यहाँ काम करने आती है वो नमक पानी से रॉक सॉल्ट डाल के पोछा लगाए। हम भी लगवाते हैं, हमें तो पता है ये सारी चीज़ें होती है घर पे। तो समझ में नहीं आया कि अगर उनको पता था तो ठीक है, उन्होंने कभी हमसे ये चीज़ डिस्कस क्यों नहीं करी? खैर उसके बाद हम सब अलग हो गए, वो पीजी छोड़ दिए। तो इतनी ही थी मेरी आप बीती। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका या आप लोगों के करीबों के साथ कोई घटना घटी होगी तो हमें लिख के भेजना। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ये वीडियो के नीचे भी शेयर कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू। बाय बाय।